एक बार एक आदमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया। किसकी? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया तो इंजीनियर नहीं बना, उसने अपनी डॉक्टरी की दुकान खोल ली। किसकी दुकान खोली? और बाहर बोर्ड पे लिखवा दिया कि किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज मात्र 500 रुपए में, और अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो 2 गुने पैसे वापस, 1000 वापस। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, मैं रोज इसके पास जाऊंगा कोई ना कोई ऐसी बीमारी लेकर के और इससे कहूंगा कि मैं ठीक नहीं हुआ, 1000 रुपये रोज ले आऊंगा, मेरा धंधा बढ़िया चला। तो वो डॉक्टर साहब पहुंच गए उसके पास। उसने एक बढ़िया सी अटेंडेंट रखी हुई थी और जाकर के कहने लगे इंजीनियर बने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं और मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। बोला तो बताइए आपको क्या बीमारी है? बोला डॉक्टर साहब कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब टाइप की बीमारी हो गई है। बोला कोई बात नहीं, बताओ आप, यहां तो हर बीमारी का इलाज होगा। बोला बीमारी ऐसी है कि मुझे किसी चीज में स्वाद नहीं आता। क्या बीमारी है? मैं मतलब कुछ भी खाऊं मुझे स्वाद ही नहीं आता। बोला तो कोई बात नहीं है, आप सही जगह पर आए हो। उसने अपनी अटेंडेंट को बोला, जो लड़की रखी हुई थी, कि 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल करके लाओ और इसको मुंह में डालो। और जैसे ही 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल करके उसके मुंह में डाली, अब तो चिल्ला उठा कि जो तो पेट्रोल है। क्या चिल्ला उठा वो? ये तो, बोला बधाई हो आपको स्वाद आ गया। क्या आ गया? 500 रुपये दे आया। गया तो अयाल लेने के चक्कर में था। 2-4 दिनों के बाद वो फिर पहुंच गया। 2-4 दिनों के बाद फिर पहुंच गया। बोला डॉक्टर साहब अब की बार मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। बोला क्या बीमारी है? कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, निकाल के लाओ उसी 21 नंबर बॉक्स में से दवाई। अब बोला साहब उसे मन डालना, उसे मन डालना, उसमें तो पेट्रोल है। बोला बधाई हो आपको याद आ गया। फिर दे आया 500। कुछ दिन के बाद फिर पहुंचा वो और बड़ी गुस्सा में गया कि अब की बार बराबर करके आऊंगा, 1000 चले गए, 1000 तो लेके आने। और तीसरी बार पाल साहब बड़े गुस्से में गया और जाकर के बोला डॉक्टर साहब कुछ दिन से पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब बोले देख भाई इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि जिस बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं होगा तो मैं 500 की जगह पर 1000 रुपये वापस करूंगा, ले तू ये 1000 रुपये पकड़, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पैसे पकड़ाए और जैसे ही पैसे पकड़ाए वो बोला ये तो 500 का नोट है। बोला बधाई हो, दिखता भी है, दिखता भी है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है, किसी की भी रही हो और कैसी भी रही हो, यहां हर मर्ज का इलाज हो जाता है यार, हर मर्ज का इलाज होता है। जिंदगी में कुछ मौके होते हैं जो एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। और अच्छा इंसान वो होता है जो एक बार मौका मिल जाए और उसी को पकड़ करके अपनी जिंदगी का इतिहास लिख करके दिखा दे, वो इंसान कहलाता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं कानपुर में? हाँ जी 52 पत्ते होते हैं और 52 ही पत्ते बांटे जाते हैं। यह पता नहीं होता कैसे पत्ते किसके पास जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन समझदार खिलाड़ी वो कहलाता है
जो आए हुए पत्तों के साथ ही गेम को जीत करके दिखाता है। वो रोता नहीं है कि मेरे पास ऐसे आ गए, मेरे तो पत्ते ही धैले ही नहीं आया, मेरे पे तो वो बेगम आती तो साहब मैं एमरल्ड बन के दिखाता। हेलो, असली खिलाड़ी उसी टाइम पे दिमाग लगाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास पत्ते कैसे हैं, साला इसी पत्तों से ये शख्स डायमंड बन के दिखाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? यार रोना चाहिए साहब, एक कटोरा भल्ला है रोए रोए के लो। अपलाइन को पकड़ाते, अपलाइन को भी नहीं, जिसने ज्वाइन कराया उसे पकड़ाते। तूने ज्वाइन कराया था, एक कटोरा आप भर दिया, 1 महीने बाद पूरी बाल्टी भर देंगे। शर्म नहीं आती? हेलो हेलो। लेकिन समझदार खिलाड़ी वही है जो आए हुए पत्तों से ही गेम जीत करके दिखाता है। एक शब्द आज का फैशन है, बड़ा सुनने को मिलता है क्योंकि फैशन है उस वर्ड बोलने की। वो वर्ड क्या है जानना चाहोगे? बिजी हूं साहब, मैं बहुत बिजी हूं, ये फैशन बन गया है। लेडीजें भी बड़ी खुश होती हैं साहब, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, सवेरे जाते हैं रात को 1:30 बजे आते हैं। फैशन। हेलो, ये दुनिया का सबसे डेंजरस शब्द है ये। आपको बिजी नहीं बनना, आपको प्रोडक्टिव बनना है। कैसे क्या बनना है? प्रोडक्टिव बनना है, उपयोगी बनना है। अगर आप किसी भी विधा में हैं, विधा, विद्या नहीं विधा, अगर आप किसी भी विधा में हैं और अगर आप बिजी हैं, हम नहीं कहते आप बिजी नहीं मत रहो, आप बहुत ज्यादा बिजी रहो, लेकिन उस विधा में अपने आप को शिखर पर पहुंचा के तो दिखाओ, पहुंचा के तो दिखाओ। या फिर ये बात बोलना बंद कर दो कि हम साहब इस वजह से नहीं कर पाते कि हम तो बिजी हैं। एक बहुत ही डेंजरस रेजिडेंशियल एड्रेस बताता हूं आपको। अगर किसी का घर उसके पास है तो समझना उस आदमी का अंत सुनिश्चित है। मैं नहीं कहता, 2 विद्वान लोगों के मुंह से मैंने सुना है। एक का नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी और दूसरे का नाम है श्री उज्ज्वल पाटनी जी। जानना चाहोगे कौन सा एड्रेस है ये? कंफर्ट जोन कॉलोनी। जाने कितने लोगों को नर्क में धकेल चुका है ये कंफर्ट जोन कॉलोनी। इतिहास साक्षी है, किसी भी फील्ड के व्यक्ति को आप उठा करके देख लेना, जिसका भी रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्ट जोन कॉलोनी में है, वो मिट करके ही रहा है, बचा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या इसे भी खोल के बताऊं कि इस कॉलोनी में रहे होता क्या है? साहब हम काम तो कर सकते हैं लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात को 5 बजे से पहले हमें मैडम की शक्ल देखनी होती है। कंफर्ट जोन कॉलोनी। हम साहब 9:30 बजे नींद आ जाती है, इसके बाद फोन मत करना। हेलो, ये क्या है साहब? हम केवल 5 ही आदमियों को कॉलिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन। हम साहब तुम्हारी कंपनी आज 8 लाख देती है, ये 32 लाख भी देगी, हम ठुकरा देंगे, लेकिन 4000 की नौकरी को नहीं ठुकराएंगे। नहीं ठुकराएगा तो ऐसे ऐसे विद्वानों ने कह दिया है कि इस रेजिडेंशियल एड्रेस पे जिसका भी निवास है आज लिख करके ले जाए, अंत सुनिश्चित है। हेलो, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, आगरा के रहने वाला हूं। इस बिजनेस की शुरुआत 14 साल पहले की थी। कितने साल पहले? 14 साल पहले शुरुआत की थी। और शुरुआत करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। बहुत ज्यादा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नेट पे डाल के देख लें। हम तो जानते ही नहीं थे कि नेट होता क्या है। हम तो नेट समझते थे जाल। क्या समझते थे? देसी आदमी थे भाई साहब,
गांव के रहने वाले थे, सिटी भी नहीं देखा था ढंग से, सिटी की स्पेलिंग पढ़ रखी थी लेकिन सिटी होता क्या ये पता नहीं था। इस बिजनेस की शुरुआत में हमने दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमने लगाया नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि आज के लोग ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं उतने ही ज्यादा उलझ जाते हैं। हाँ या ना? हेलो? हमने नहीं लगाया। हमने तो मोटी सी एक बात सोची थी इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त। वो क्या बात थी आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं जो ज्वाइन नहीं है, जिन्होंने अभी तक हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, केवल सोच रहे हैं कि कुछ और पल्ले पड़ जाए तभी जुड़े, कुछ और पता चल जाए तभी जुड़े। तो मैं आपके लिए बड़ा अभिनंदन करता हूं दिल से। आप सही जगह पर प्रोग्राम देखने के लिए आए हो, और मैं वादा करता हूं आज हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जो जानना चाहते हो बिना बताए बिना पूछे आज आप वो सारी चीजें जान के जाओगे। आप जुड़ना या मन जुड़ना ये बात अलग है। मेरी शुरुआत एक छोटी सी बात से हो गई थी। एक बार तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पे बंदर बंदरिया बैठा करते थे, और उस किनारे पर जब बंदर बंदरिया बैठते थे उस पेड़ के ऊपर, तभी एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के देवता ने कहा कि जितने भी इस पर बंदर बैठे हैं या बंदरिया बैठे हैं उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी कि जो भी बंदर और बंदरिया, एक टाइम दिया, बोले इस टाइम पर इस तालाब के पानी में कूद जाएगा, अगर बंदर कूदा तो वो राजकुमार बनेगा, और बंदरिया कूदी तो राजकुमारी बनी। कहानी जब सुनते हैं तो हाँ हूं करनी पड़ती है, तो क्या बन जाएगी? राजकुमारी। उन सब में से सिर्फ एक बंदरिया ने निर्णय लिया उस तालाब में कूदने का। वो टाइम आया और वो बंदरिया कूद गई, और जैसे ही कूदी वो राजकुमारी बन के निकली। वहां पर एक राजकुमार खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो उसके पास आया और आकर के पूछने लगा, बोला मैडम जी ये क्या मैटर है? कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाशवाणी बंदर बंदरिया सुन रहे थे, इंसान नहीं। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि राजकुमार जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आकाशवाणी हुई थी, उसके देवता ने कहा था कि जो भी बंदर या बंदरिया इस पानी में कूद जाएंगे, बंदर कूदेगा तो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बनेगी। मैं कूद गई और बन गई। तो राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी जी ये इंफॉर्मेशन तो सभी के लिए थी, लेकिन आप ही क्यों कूदी? उसका सवाल सही था। ऊपर वाले सोच रहे नीचे वालों से ही पूछ रहा है, आपसे भी पूछ लेता हूं जी, सवाल सही था। राजकुमारी मुस्कुरा करके कहने लगी, राजकुमार जी मैं इसलिए कूदी कि अगर ये आकाशवाणी करने वाला शख्स 1% भी सत्य बोलता है और मैं कूद जाती हूं तो मैं क्या बन जाऊंगी? क्या बनूंगी? मैं राजकुमारी बनूंगी, और नहीं भी बनी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बंदरिया थी और बंदरिया तो रहूंगी। हेलो, मेरा जा क्या रहा है यार? मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, साथ में ट्यूशन व्यूशन करता था, तो मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि पढ़ाई भी चल रही है और ट्यूशन भी चलता रहेगा, क्या पता आकाशवाणी, क्यों केशवान जी, क्या पता आकाशवाणी सत्य हो जाए। सिर्फ इसी सोच को लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लोग मुश्किलें बताते हैं, मैं मुश्किलें नहीं बताऊंगा। लोग मुश्किलें बताते हैं यहां पर कि साहब बड़ी मुश्किलें आई,
कुछ मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें तब आती हैं जब काम नहीं आता, हाँ या ना? वो काम करना सीख लिया तो काहे की मुश्किल, काहे की मुश्किल। इस बिजनेस को दो ही तरीके के लोग नहीं कर पाते। वो कौन दो तरीके के लोग हैं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? एक वो जो डर डर के करते हैं, समझाने जाते हैं, समझ के चले आते हैं। सामने वाला थूक सुखा देता है मुंह का, हेलो, नहीं सुखा देता। क्यों? डर डर के कर रहे हैं। और डर डर के कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं होती, हेलो, वही तो डर डर के करेगा। वो जिसे नॉलेज होगी वो फाड़ के रख देगा, पूछ क्या पूछेगा, हेलो। और दूसरे वो लोग भी नहीं कर पाते, और वो लोग तो जुड़ने के बाद भी नहीं कर पाते, एक लेवल पे भी पहुंचने के बाद नहीं कर पाते। वो लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि आखिर में ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस उसका होगा, और होगा ही नहीं, दौड़ेगा, दौड़ेगा ही नहीं, मिसाइल की तरह उड़ेगा जो इस बिजनेस को करना सीख लेगा और इस बिजनेस की कदर करना सीख लेगा। यह बिजनेस एक बात बोलता है, यह बिजनेस एक बात बोलता है, तू मुझे अपने दिल का राजा तो बना के देख, मैं तुझे पूरी दुनिया का महाराजा बना दूंगा। हेलो, करके देख सकते हैं, हाँ या ना? मुझे दो तीन बातों पे बड़ी हंसी आती है, आप भी हंस लेना। जानना चाहोगे कौन कौन सी है? हमारे लोग समझाने के लिए जाते हैं, दूसरे लोगों को समझाने जाते हैं ना, पूरा समझाएंगे, प्लान से लेकर के मिश्रा जी का फोटो दिखाएंगे, वर्मा जी का फोटो दिखाएंगे, मेरा भी दिखा डालेंगे, और पता नहीं किस किस का फोटो दिखाएंगे। ये लटूरा था, अभी इसके पास ये हो गया, ये था, ये वो हो गया, सब बताते नहीं बताते, हाँ या ना? सामने वाला मुस्कुरा रहा है, बोले बोल ले, अभी मैं जब तोप छोड़ूंगा ना तो तू भागेगा यहां से, हाँ या ना? और सामने वाला तोप क्या छोड़ता है जानना चाहोगे? मेरे को बड़ा हंसी आती है, आप भी हंसना। तुम हमें ये कंपनी बताने आए हो, वो चली गई, वो तो अभी भागी है, ये चली गई, हाँ या ना? ऐसे बोलते हैं। तो क्या साला सबका ठेका हम पे ही है? वो चली गई उसका भी हम पे ही है, ये चली गई उसका भी हम पे है, हम पे सिर्फ अपनी का ठेका है, हेलो, अपनी है। तो फिर मुझे तू दूसरों की क्यों बता रहा है कि उसकी भाग गई? तू रोक, तू रोक, दुनिया की भागे तू रोक, हमारी है कि नहीं, हाँ या ना? और भले आदमी भागने की भी उम्र होती है, भागने वाली साल भर में, 2 साल में, 3 में, 4 में, 5 तक तो भाग लेगी, हाँ या ना? हेलो, साला बुढ़ापे में भागेगी, 17 साल हो गए, 17 साल बाद भी भागेगी, अब तो इससे भागा भी नहीं जाएगा यार, हेलो। एक और बात करते हैं, जानना चाहोगे वो कौन सी? मेरा वो फेल हो गया, उसने करी थी, बोलते हैं नहीं बोलते? जो फेल हो गया साले के मार खींच के 4 थप्पड़। पूछ क्यों? क्योंकि परीक्षा कभी खराब नहीं होती, परीक्षार्थी खराब होता है, हाँ या ना? तीसरी और बात करते हैं बड़ी बेवकूफ वाली, वो भी सुना दूं? सुना दूं? अच्छा जी, तुम कंपनी लेके आए हो, तुम कंपनी लाए हो? बोला हाँ जी हम कंपनी लेके आए हैं।
बोला तुम कब जुड़े? बोला हम तो अभी जुड़े। तुम अभी जुड़े, हमने तो करके छोड़ दी। हेलो, हमने तो करके ही छोड़ दी। लटूरे जो कर जाते हैं वो कभी छोड़ते नहीं, छोड़ते वो हैं जिनसे होती नहीं। हेलो, छोड़ते कौन है? जिनसे होती नहीं। राजेश मिश्रा जी से छुड़वा दे कोई। ये वर्मा जी बैठे 1 लाख रुपया देंगे, छुड़वा दे। ये क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये कर गए। जो ये बोलता नहीं है तुम अब जुड़े हो, हमने करके छोड़ दी, तुरंत समझ जाओ इसमें दम ही नहीं थी, हुई नहीं। हेलो, गलत कह रहा हूं क्या? हाँ या ना? हेलो, डायमंड बनना चाहते हैं सारे लोग? चाहते हैं? चाहने से कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है चाहने से हो जाता है? हैं? लोग चाहते तो पता नहीं किस किस को बैठे हैं। चाहते तो हम भी उसको थे, लेकिन वो हमें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चाहते थे, पीछे पड़े ही नहीं। हेलो, हेलो, चाहने से घंटा भी नहीं होता। सब चाहते हो, किसी से ही पूछ लो डायमंड बनना चाहते हो, लेकिन पीछे कितने पड़ेंगे डायमंड बनने के, ये बताओ। मजा आ रहा है? आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो टेस्ट करवा ले अपना, कोई ना कोई गड़बड़ है। और क्या बोले, बेशक हम आगरा के हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं पागल खाना आगरा ही में क्यों बना। हेलो, है? इसी वजह से बना पागल खाना कि आगरा के पागल ऐसे थे जो विश्व प्रसिद्ध जैसी इमारत ताजमहल का भी निर्माण करके दिखा गए। दोस्त, संतुष्ट होने से दुनिया चलती नहीं। संतुष्ट सिर्फ रोटी खाना ही जीवन है, बच्चे पैदा करना ही जीवन है। तो ये मैं समझता हूं आपने अपनी सोच को बहुत सीमित कर लिया है, बहुत ज्यादा सीमित कर लिया है। अरे जिंदगी जीनी है तो इस तरीके से जी करके दिखाओ कि अपना पड़ोसी भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जीनी है तो ऐसी जीनी है, जीनी है तो ऐसी जीनी। हेलो, हैं? वो नहीं तो बेफालतू के हिसाब लगेंगे जिंदगी में। बाजार जाओ तो हिसाब पूछो, है? जिंदगी ऐसी जियो कि तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे कपड़ों को देखते ही उसी रेंज के निकालना शुरू कर दे। अगर उसने ये पूछ ली ना साहब कौन सी रेंज के दिखाऊं, साला समझ लेना हमसे बुरी हालत दुनिया में किसी की है ही नहीं। पूछता है ना कि कैसी रेंज चाहिए, हाँ या ना? अरे तुम्हारे कपड़े देख के ही रेंज खोल दे, बोले इस रेंज के तो ये पहन के आया तो ऊपर की दिखाऊंगा, है? हाँ या ना? तो वो सब कुछ दे सकता है ये बिजनेस। 3 से 4 साल शिद्दत ईमानदारी के साथ, मैं तो कहता हूं साला वनवास भी काटना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे वनवास काटने से, मेरी तो छोड़ दो, मेरी पीढ़ियों की भी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं काटने को तैयार हूं। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि फॉर्म नहीं भरा जाता, ऊपर बता किसके घर में जाएगा। भर के आए थे हम, लेकिन गरीबी में जिंदगी काट देना बड़ा गुनाह है। एक आदमी गया ससुराल, कहां गया? 60 रुपया के ले गया केला। क्या ले गया? 60 रुपया के केला ले गया ससुराल, और बड़ा खुश था जब गया, क्योंकि उसे पता था विदा में 100 रुपया मिलेंगे। कितना? 100 रुपया मिलेंगे। बहुत खुश था बेचारा। ससुराल वाले बड़ा समझदार थे, तिवारी साहब 50 रुपया पकड़ा दिए। अब टेंशन में आया लौट के, और घर पे अब नहीं, वो शाम को खाना भी खाया 10 रुपए की टेंशन में। मैडम ने पूछा क्या बात है? बोले तू सब जगह भेज देना लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगा। मैडम ने पूछा बात तो बता, बात क्या हुई?
बोला 60 रुपया के केला ले गया, 10 रुपए का घाटा है, नेट 50 दिए। अब तो मैडम चढ़ बैठी, बोला अच्छा तुम रिश्तेदारी में गए थे या केला बेचने? कहां गए थे? कहां गए थे? केला बेचने। तो बेटा अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का डिसीजन नहीं अगर हम लेंगे ना, तो जिंदगी हम संतुष्ट हो जाते हैं। 30, 40, 50 हजार रुपए की महीने की व्यवस्था हो गई, फट गए। एक एक आदमी को छांट के तो देखो कि लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैं नाम बताता हूं एक आदमी का, जो आज की डेट में प्रति सेकंड 2918 रुपए कमाता है। 24 घंटे का जोड़ के बताओ कितना हुआ, जोड़ो। और अभी भी नहीं फटा। हम साला छोटा 6 इंच का लेंटर डलवा लें घर पे तो उसी में फटना शुरू हो जाते। पड़ोसी को दिखाएंगे बार बार, देख ले 6 इंच का डलवाया है। लेकिन उस आदमी का भी लेंटर देख ले, उसके लेंटर पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, हेलीपैड 6 हेलीपैड बने। जो आदमी सेकंड का 2918 कमाता है, उसका नाम तो जानना चाहोगे? नाम है उसका मुकेश अंबानी। लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे? फोकस किया। एक और आदमी जिसने फोकस किया पेड़ पौधे पत्तों पर, आज इंडिया में अनिल अंबानी को पीछे छोड़ दिया। नाम है आचार्य बालकृष्ण। हेलो, 19वें नंबर पर है इंडिया में। किस वजह से? उसने ये पहचान लिया ये पत्ता किस काम का। हेलो हेलो, वो पत्तों की कदर करके जब इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो क्या हम इस अपॉर्चुनिटी की कदर करके अरे वो देश के इतने बड़े रईस बन सकते हैं, तो क्या यार हम अपने घर के नहीं बन सकते? हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन बात तो यही है, जोश कुछ पल में ढीला हो जाता है। कुछ पल तो रहता है, कुछ पल में उतर जाता है। क्यों उतर जाता है जानना चाहोगे? क्योंकि हम सब में दिमाग है। मैं अब कहता हूं आदमी की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन ये दिमाग। जानना चाहोगे क्यों? समझाने जाओ वो दिमाग लगाने लग जाता है। ये बता प्रोडक्ट कैसा है, चमक कितनी है प्रोडक्ट में। हेलो, तू प्रोडक्ट की चमक छोड़, इस प्रोडक्ट को लेने से कितनी चमक आई ये देख। देखना चाहता है? हाँ या ना? उसी प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता चमक कैसी थी, मैंने शक्ल भी नहीं देखी जो प्रोडक्ट मुझे मिला, लेकिन उस प्रोडक्ट की वजह से आज 2.5 लाख की टीम होने वाली है। 2.5 लाख लोग उसी प्रोडक्ट की चमक से। ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, शुरुआत का चेक 435 रुपए का आया था, लेकिन उस चेक से चल करके यहां बताते हैं ना बीक में 2 लाख रुपए बीक के चेक तक पहुंच गया ये शख्स। बताओ चमक है प्रोडक्ट में या नहीं है? हाँ या ना? और मैं तो यार एक छोटा सा प्राइवेट मास्टर था, इसी बिजनेस की देन थी। कुछ लोग जानते हैं, सबसे पहले अल्टो खरीदी थी जो बहन को शादी में गिफ्ट करी थी। उसके बाद सेंट्रो खरीदी थी। ये गाड़ी होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी नहीं जानता था गाड़ियों के नाम। सेंट्रो खरीदी और आज ये कहते हुए खुशी है इसी प्राइवेट मास्टर ने, जो अगर ये बिजनेस ना होता तो शायद दर दर की ठोकरें खा रहा होता। लेकिन आज ये कहते हुए खुशी है 50 लाख की गाड़ी से आया है, गेट पे ही खड़ी है, जरूर चेक करके जाना। 50 लाख की गाड़ी से आया है।
4 छल्ले वाली। ये छल्ले घायल कर देते हैं यार, छल्ले ही छल्ले। तो प्रोडक्ट कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद के तो प्रोडक्ट देख। एक गाड़ी और ली अभी 19 तारीख को, चौथी स्विफ्ट VDI। इस बिजनेस की देन है। और जो उस टाइम पे हंसते रहे, बहुत हंसी उड़ाई थी लोगों ने। मुंह उस टाइम पे वो मेरा थूक सुखाते थे, आज वो पूरे सूख जाते हैं। हेलो, जब जब जिस पे जमाना हंसा है, तब तब दोस्त उसी ने इतिहास रचा है। लोगों की नहीं मानी। लोग तो भैया, कोई चाहता है पड़ोसी पड़ोस छोड़ के जाए, है? वो डायमंड बन गया तो उसी पड़ोस में रहेगा जिसमें रहता है। मैंने 3 पड़ोस बदल दिए। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, पहला घर 50 लाख रुपए कीमत का लिया था यहां से। क्योंकि मैं सिटी में पहुंचा गांव से, और दूसरा घर लिया। स्टार प्रॉपर्टी की फीलिंग आती है उसमें, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए अभी तैयार करवाया है। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, बोला शर्मा जी एक ऑफिस भी तो होना चाहिए बैठने के लिए। मैं बोला सर बताइए कहां पे होना चाहिए। आगरा में ढूंढ के बताओ। बोला क्या बात करते हो, आगरा में लोगे? आगरा में तो ऐसी जगह ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो मैंने कानपुर में बताओ। बोला कानपुर में भी नहीं हो सकती। तो मैं बोला फिर बताओ कहां होगी। तो जानना चाहोगे ऑफिस कहां लिया है? जानना चाहोगे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कितने लोगों ने नाम सुना है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? पहले ये लादेन ने ध्वस्त कर दिया था, न्यूयॉर्क में था, हाँ या ना? उसके बाद में फिर इंडिया में मोदी साहब ने बनवाया। उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जब लॉन्चिंग हुई थी, उसी टाइम पे अपना एक बढ़िया आलीशान ऑफिस भी है। इसी बिजनेस के दम से लाखों महीने में आते हैं, लाखों रुपए महीने में आते हैं। मैं थैंक्स देता हूं उस पल को जिस पल में मैंने ये निर्णय लिया। फूंक मारने वालों ने तो मुझ में भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज उनके चेहरे उतर जाते हैं, हाँ या ना? आज आप दिल से उस आदमी को धन्यवाद देना जो तुम्हें ये प्रोग्राम दिखाने लाया है, क्योंकि आज के कलयुग में कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो आज आपको इस प्रोग्राम को दिखाने लाया है, असल में वही आपको करोड़पति बनता देखना चाहता है, और कोई नहीं चाहता। हेलो, और जो PhD कर रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे हैं, लगाने दो, लगाने दो। लोग बोलते हैं साहब मेरे को 10 ने मना कर दिया, तो क्या हो गया? कितनी आबादी है देश की? 135 करोड़। 10 घटा, तू घटा नहीं पाएगा तब तक 10 और आ जाएंगे घटा। हेलो, कितने लोग मानते हैं घटा ही पाऊंगा तब तक 10 पैदा हो जाएंगे? सब मानते हैं? ग्रोथ रेट तगड़ी है तो ताली बजाया करो ऐसी अच्छी अच्छी बातों पे। क्या फर्क पड़ता है यार? थैंक यू। क्या फर्क पड़ता है? मेरी कानपुर में रिश्तेदारी नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी कानपुर में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज ये शख्स इस मंच से कह सकता है कि इस जितने हॉल में लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, हाँ या ना? अरे बोला करो यार, हाँ या ना? लेकिन उन PhD वालों का क्या होगा जानना चाहोगे? एक लड़का और लड़की थे जो PhD की पढ़ाई कर रहे थे। वर्मा जी, किसकी? PhD की पढ़ाई कर रहे थे। उन लड़का लड़कियों में दोनों में थोड़ा सा नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई।
नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई, अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है, कोई बात नहीं, घर की बात है। नजदीकियां बढ़ गई, लड़की ने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूं जो मेरे साथ पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, और आप परमिशन दे दो तो मैं शादी कर लूं। घर वालों ने बोला ठीक है, विचार करके बताते हैं, तुम जाओ पढ़ाई करो। कुछ दिन के बाद चिट्ठी लिख करके भेजी, और चिट्ठी में लिखा हम लोग सहमत हैं, आप शादी कर लो। लड़की चिट्ठी लेकर के लड़का के पास गई, बोला घर से चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि हम तुम दोनों शादी कर सकते हैं, परमिशन मिल गई। तो लड़का बोला देख ये बात तो ठीक है, परमिशन मिल गई, ये बात अच्छी है, लेकिन मैं पीएचडी का छात्र हूं, पहले मैं ये रिसर्च करूंगा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं या घाटे ज्यादा हैं। भाई इस बात पे रिसर्च करूंगा मैं पहले। तो लड़की बोली इस पे भी क्या रिसर्च करोगे, फायदे ही ज्यादा होते हैं शादी के। क्यों केसवान जी, आपको कोई घाटा लगा क्या अभी तक? नहीं, तो शादी के फायदे ही ज्यादा होते हैं, हाँ या ना? ओ एक फायदा तो तू ही खड़ा है। लड़की क्या बोली उस लड़के से, एक फायदा तो तू ही खड़ा है, शादी नहीं होती तो तू कहां से आता, तू भी तो उसी का फायदा है, हाँ या ना? क्यों ऋषि साहब? बोला तू भी तो फायदा, बोला ना मैं फिर भी पीएचडी करूंगा। उसने 2 रजिस्टर लिए, एक पे लिखा शादी के फायदे, दूसरे पे हेडिंग डाला शादी के घाटे। लड़की बेचारी चली गई, सेशन पूरा हो गया, लड़की अपना पता दे आई, बोला जब तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो घर पे आ जाना। उस लटूरे की पीएचडी चली 4 साल। कितनी? 4 साल बाद पीएचडी रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। और पहुंच गया वो लड़की के घर, दरवाजा खटखटाया, लड़की बाहर निकल के आई। दुआ सलाम करने के बाद वो कहने लगा कि मैं 4 साल पीएचडी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, अब मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए। लेकिन तुम्हारी गोद में ये बच्चा किसका है? वो लड़की उस बच्चे से बोली, बोला बेटा मामा जी को नमस्ते करो। साले जब बाप बनने का मौका था तब तू पीएचडी कर रहा था, अब बेटा ऐसे पीएचडी करेगा ना तो जिंदगी भर मामा जी नमस्ते होगी। हेलो हेलो, और सुन ले, वो तो तू अब आया है, आज तेरे को एक दिखा रही हूं, 4 महीने बाद आता तो तेरे को 2 प्रोडक्ट दिखाती। हेलो, तो भैया जो पीएचडी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो जिंदगी भर क्या बने रहते हैं? करनी चाहिए, क्या बनना चाहिए? अरे बोलो यार, क्या पापा बनना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? मौके तो भगवान देता है, दे दनानंद देता है यार, लेकिन हम लात मार के ठुकराते हैं ना। दिमाग पीएचडी, पहले साहब सोच लूं मैं, पहले मैं 45 साल सोच के देख लूं कि फार्म भरूं कि न भरूं। घंटे तू सोचता रहेगा तो मतलब क्या है? मुझे जरूरत हो सकती है, आज है, कल तुझे तेरी जरूरत ना हो, हाँ या ना? आप बताओ, मुझे जरूरत है आज, विजयपाल सर को जरूरत है आज, वर्मा जी को जरूरत है आज, इन्हें 2 बनाने की जरूरत थी, बन गए कि नहीं बन गए? और 2 के पीछे 2.5 लाख तक चले गए, हाँ या ना? हेलो, लेकिन मौका दोस्त आपके लिए है, आज मौका है, डिसीजन ले लो, आज मौका है। हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, रोज नहीं बताएंगे। हेलो,
एक बार रोडवेज बस स्टैंड की कहानी है, यही जकरकट्टी की ही, कानपुर की बात है। जानना चाहोगे कैसी बात है? बस में सवारियां बैठना शुरू हुई तो रोडवेज बस में आपने देखा होगा दो तरीके की सवारियां होती हैं पुनीत जी। सीट होती है एक तरफ 3 की और एक तरफ 2 की। तो कम सवारियां बैठी थी, 3 वाली पे 2 बैठे थे, 2 वाली पे 1 बैठा था। तभी पीछे वाली खिड़की से एक बुढ़िया चढ़ी और जैसे ही वो बुढ़िया चढ़ी तो जो 2 बैठे थे वो तन के बैठ गए कहीं बुढ़िया न बैठ जाए, और जो अकेला बैठा था उसने सीट के नीचे से बैग निकाल लिया और रख लिया कहीं बुढ़िया न बैठ जाए। अब बुढ़िया बेचारी पीछे वाली खिड़की से चलती 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 आगे ड्राइवर के पास आ गई, किसी ने नहीं बिठाई। तो वो ड्राइवर से कहने लगी भैया मैं कहां बैठूं? तो आपने देखा होगा एक बोनट होता है बस का ड्राइवर के पास में। बोनट कितने लोगों ने देखा है? समझते तो सब है। तो ड्राइवर बोल समझ गया गेम के, किसी ने बैठाया नहीं, तो बोला इस बोनट पे बैठ जा। वो बढ़िया बोनट पे बैठ गई। और तभी क्या हुआ मुनिंद्र वर्मा जी, 5 मिनट के बाद बिल्कुल एकदम चमकती दमकती नौजवान लड़की ने प्रवेश किया उसी पिछले वाले गेट से। अब आलम ही बदल गया। जो 3 बैठे थे वो भी पिचक गए कि हमारी बगल में बैठ जाए, और कोई कोई तो ऐसा लटूरा तैयार विंडो वाली सीट देने को, लेकिन वो तो अपनी अदाओं में थी, वो नहीं बैठी। तो वो बुढ़िया देख रही थी बोनेट पे बैठी बैठी। वो बुढ़िया चिल्ला करके बोली ए लड़की, इतने जलवे मत दिखा, आज तेरे पास मौका है, तू जिधर चाहे बैठ सकती है, वरना कल तो तुझे भी जाई बोनट पे आना पड़ेगा। आज तेरे पास मौका है। हेलो, आज मौका है आपको कुछ करके दिखाने का, आज मौका है अपने परिवार का इतिहास लिख के दिखाने का, आज मौका है आपको डायमंड बनने की कसम खाने का। तो क्या कर सकते हैं? लेकिन दोस्त, पत्थर कितना भी अनमोल क्यों न हो, लेकिन वो अपने आप मूर्ति नहीं बनता। हाँ या ना? मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरी 6 अपलाइन है। कितनी? 6। एक एक ने मेरे को तराशा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा योगदान मेरी जिंदगी में है किसी व्यक्ति का, और मैं कहूं कि संपूर्ण सब कुछ उसी की देन है, तो आज मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उस शख्स को। वो शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री विजयपाल जी। अगर ये शख्सियत मेरी जिंदगी में नहीं होती, मैं नहीं होता। आज जितने भी मजे आ रहे हैं ना, सब सर ने ऐसे दान में दे दिए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ कोट कोट नमन है ऐसे अपलाइन को। कुछ तो ऐसा करके दिखा दो जिससे तुम्हारे माँ बाप को फक्र हो, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चों को फक्र हो, और तो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे देश को फक्र हो। एक बार एक लड़के की ताजी ताजी शादी हुई। ताजी ताजी समझते हो? नई नई। और वो अपनी मैडम के सामने ऐसे डोले सोले दिखाता था, ऐसे ऐसे करता था, और मैडम को बोलता था मैं मर्द हूं, ऐसे करके बोलता था मर्द हूं। 2.5 साल हो गए बोलते बोलते। एक दिन बरांडे में रात को बैठे थे, 10-11 बजे थे, सुदेश मासा, तभी चोर घुस आए, और जैसे ही चोर को देखा, ओ लटूरा पहले भाग गया टाटा साहब, घर में अंदर, घर के अंदर भाग गया। पीछे से मैडम गई, और मैडम ने जाके पकड़ लिया, क्यों है लटूरे, तू 2.5 साल से क्या बकवास कर रहा था कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं है? और चोरों को देखकर मुझे छोड़ के तू आ गया, काय का मर्द है तू? तो चिल्ला करके बोला बंदर है, ये बात तो मैं आज भी सीना ठोक के कहूंगा कि मैं मर्द हूं,
पर तेरा मर्द हूं, उन चोरों का थोड़े ही हूं। तो भाई साहब ऐसा एक भी मर्द हमें नहीं चाहिए। हेलो, हमें तो वो चाहिए। जानना चाहोगे कैसा? द्रोणाचार्य को एक बार प्यास लगी जंगल में। दुर्योधन को बोला, दुर्योधन प्यास लगी है, पानी पिला, लेके आ अपनी गदा। बोला जी महागुरु जी। गदा लेके आया। बोला बताओ कहां मारनी है? बोला हट, कहां मारनी है? भीम को बुलाया। बोला भीम इधर आ। बोला जी महागुरु जी। बताइए क्या है? बोला प्यास लगी है, पानी पिला। जैसे ही भीम गदा लाया और गदा जैसे ही उछाली, द्रोणाचार्य बोले रुक, तूने ये तो पूछा ही नहीं कहां मारनी है। बोला साहब क्या बात कर रहे हो, मुझे अपने गुरु की दी हुई शिक्षा, अपने गुरु की दी हुई शिक्षा और अपनी गदा दोनों पे इतना भरोसा है कि ये भीम जहां मारेगा साला पानी तो वहीं से निकलेगा।